इजराइल में खूनी जंग जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स। 7 अक्टूबर की सुबह फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास, जिसे इजराइल आतंकी संगठन मानता है, उसने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट हमले किए। इस दिन 5000 से ज्यादा हमले किए गए, जिसके बाद 8 अक्टूबर को यह जानलेवा सिलसिला जारी रहा और इजराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक हमास ने 3000 से ज्यादा रॉकेट दागे। जवाब में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी पर मौजूद हमास के सभी ठिकानों को तबाह करने के लिए डिफेंस फोर्सेस को खुली छूट दे दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के अटैक के कारण 9 अक्टूबर को सुबह 6 बजे तक कम से कम 600 इजरायली लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें आम लोग और जवान शामिल हैं। वहीं बताया जा रहा है कि 1900 से ज्यादा घायल हैं। हमले वाले दिन को इजराइल में काला दिन माना जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि ये कम से कम 50 वर्षों में देश के लिए सबसे घातक दिन साबित हुआ। इजराइल ने हमले से ही जवाब दिया और इसे डिफेंस कार्रवाई कहते हुए गाजा पर स्ट्राइक को अंजाम दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गाजा पट्टी में इजराइल के जवाबी हमले के कारण लगभग 300 मौतें हुई और लगभग 1500 लोगों के घायल होने की खबर है। नेपाली छात्रों की मौत। 8 अक्टूबर को एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल एम्बेसी ने 10 नेपाली छात्रों के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। नेपाल एम्बेसी के फर्स्ट सेक्रेटरी अर्जुन गिमेरे ने न्यूज एजेंसी को बताया कि इजराइल पुलिस ने 10 नेपाली छात्रों के शव बरामद होने की पुष्टि की है। इससे पहले पीटीआई की एक रिपोर्ट में नेपाल के विदेश मंत्री एनपी सऊद के हवाले से बताया गया था कि हमास ने एक फार्म पर हमला किया था, जिसके कारण इजराइल में पढ़ रहे 4 नेपाली छात्र घायल हो गए। साथ ही ये भी बताया गया था कि 11 मिसिंग हैं। मंत्री ने आशंका भी जताई थी कि इजराइल के दक्षिणी हिस्से में पढ़ रहे और लापता छात्रों में से किसी को नुकसान भी पहुंचा है। अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि 10 नेपाली छात्र मारे गए हैं। कई नेपाली छात्रों से संपर्क स्थापित नहीं हो सका, कई बेहद गंभीर हैं। घायलों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। उनके हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक लर्न एंड अर्न प्रोग्राम के तहत दक्षिणी इजराइल में 17 नेपाली छात्र थे। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार हमले के दौरान 17 छात्रों में से 2 सेफली भागने में सफल रहे। यही नहीं, हमास के जानलेवा हमले के कारण गाजा पट्टी के पास मौजूद एक इलाके में नेचर पार्टी चल रही थी। नेचर पार्टी में मौजूद कई लोगों की भी मौत हुई है। इजरायली मीडिया के हवाले से बताया जा रहा है कि इमरजेंसी सर्विसेज ने इजराइल में म्यूजिक फेस्टिवल साइट से 260 शवों को बरामद किया है। इस पार्टी में हजारों युवा शामिल हुए थे। द टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल में जारी युद्ध के कारण अमेरिकन सिंगर ब्रूनो मार्स ने इजराइल के कॉन्सर्ट को कैंसिल कर दिया है। ये फैसला उनके और उनके बैंड एंड क्रू के कई घंटों तक तेल अवीव में फंसे रहने के बाद लिया गया। इजराइल गाजा सीमा पर जंग जारी है। इजराइल हमास के ठिकानों को तबाह करने और आतंकियों को खदेड़ने की कोशिश में जुटा हुआ है। ऐसे में भारत ने इजराइल में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारत ने उन्हें बाहर ना आने जाने और सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की अपील की है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।